तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। हनी लेमन सोडा के एपिसोड नंबर 11 में आपका स्वागत है। एपिसोड में आगे जाने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मुझे सपोर्ट करें। चलिए अब ज़्यादा देर ना करते हुए इस एपिसोड को हम लोग स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि इसामुरी और इसामुरी के कुछ दोस्त यहाँ पर कुछ देख रहे होते हैं। यहाँ वो देख रहे होते हैं कि उनके क्लास का एक लड़का और एक लड़की एक दूसरे को प्रपोज कर रहे होते हैं, बट वो लड़का जो होता है यहाँ पर लड़की को रिजेक्ट मार देता है। ये देखकर इसामुरी को बहुत ही ज़्यादा अजीब लगता है कि ऐसा क्यों हुआ। वो यहाँ पर देख रही होती है, तभी वो देखती है कि पीछे यहाँ पर कहीं भी आ चुका है। इसामुरी को समझ में आता है कि जब वो किसी से प्यार करती है तो उसे बताना ही पड़ेगा कि वो उससे प्यार करती है। यहाँ पर वो बैठकर अपने फ्रेंड के साथ डिस्कस करने लग जाती है। सभी फ्रेंड्स उसे अलग अलग राय देती हैं। कोई कहती है अगर तुम उसे बता दो तो वो तुम्हें रिजेक्ट भी कर सकता है, या फिर वो कह सकता है कि वो किसी और से प्यार करता है तो उसे तुम्हें बहुत ज़्यादा बुरा लगेगा। और यहाँ पर जो हमारी इसामुरी है उसे कुछ ज़्यादा ही बुरा लग जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि कई जो होता है स्कूल के बाद वो घर जा रहा होता है। वो यहाँ पर अकेले जा रहा होता है। इसामुरी उसे देखकर सोच रही होती है कि मुझे जो है अपनी फीलिंग्स को अभी नहीं बताना चाहिए यहाँ पर कई को। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि जो है यहाँ पर स्टूडेंट होते हैं वो कई से बात कर रहे होते हैं। कई एक फैशन बुक में देख रहा होता है। यहाँ पर वो पूछता है कि तुम्हारे टाइप की लड़की कौन है इसमें से, तो वो एक लड़की का यहाँ पर बताता है। यहाँ हम देखते हैं कि इसामुरी वो देखना चाहती है कि वो किस तरह की लड़की को पसंद करता है, पर सभी बच्चे यहाँ पर आ जाते हैं और बोलते हैं कि इसामुरी तुम्हें किस तरह का लड़का पसंद है, तो वो एक बुक में दिखाती है कि इस तरह का लड़का। और साथ में वो पूछते हैं कि तुम जो हो इसके बाल ब्लैक करना चाहोगी या फिर यहाँ पर बोल्ड करना चाहोगी, तो यहाँ पर वो चूज़ करती है कि मुझे ब्लैक हेयर ज़्यादा पसंद है। ये सारी बातें यहाँ पर कई जो होता है वो सुन रहा होता है। उसकी दोस्त आती है और उसका हाथ पकड़कर यहाँ पर ले आती है। यहाँ पर उसके 4 दोस्त होते हैं, उनमें से हूबहू एक लड़का मिल जाता है जैसा कि उसने बताया था। इसामुरी उस लड़के को देखकर थोड़ा सा डर जाती है और अपने फ्रेंड के बारे में सोचती है कि ये पता नहीं इतनी जल्दी से मुझे यहाँ पर कैसे ले आई। अब वो अपनी फीलिंग्स के बारे में उस लड़के को नहीं बता रही होती है, इसीलिए रात को यहाँ पर वो लोग होटल के अंदर आ जाते हैं जहाँ पर वो काम करता है। वो बताती है, मरी नाम है उसका, वो बताती है कई को कि जो इसामुरी जिस तरह के लड़के के हो चाहती है वो लड़के को मैं अपने पास लेकर आई हूँ, और वो यहाँ पर आज उसे बताने वाली है कि वो उस लड़के को पसंद करती है। कुछ दोस्त यहाँ पर कई के आ जाते हैं और कहते हैं ये तो वही लड़की है ना। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो लोग रूम के अंदर बैठे होते हैं जहाँ पर सभी लड़के लड़कियाँ अपने गर्लफ्रेंड एंड बॉयफ्रेंड के बारे में बात कर रहे होते हैं। उसमें से मरीन जो होती है एकदम से खड़ी होती है और कह रही होती है कि मेरी दोस्त इसामुरी को यहाँ पर साइसू पसंद है। साइसू वही चश्मे वाला लड़का होता है। बट हम देखते हैं कि इसामुरी खड़ी हो जाती है और कहती है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मुझे इस तरह के लड़के बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे तो ऐसे लड़के बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं कि जो थोड़ा कम बोलते हैं और ओवर साइज जो होते हैं वो थोड़े से कपड़े पहनते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि एकदम से कई आ जाता है उस रूम में और कहता है कि मैं तो घर जा रहा हूँ, तो किसी को चलना है क्या। बड़े प्यार से यहाँ पर इसामुरी से देखती है और कहती है मैं तुम्हारे साथ आती हूँ, और वो उसके साथ चलने लग जाती है। यहाँ पर इसामुरी जो होती है अपने और कई के बीच में कौन सा रिश्ता है उसके बारे में जानना चाहती है, इसीलिए वो पूछ लेती है कि तुम मेरे लिए क्या हो। यहाँ पर जो कई होता है कहता है कि मैं प्रोटेक्टर हूँ जो तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए तुम्हारे साथ हूँ। इसामुरी जो होती है यहाँ पर ये सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। ये जो है बहुत ही खुशी वाली बात है इसामुरी के लिए। हम देखते हैं कि कई जो होता है इसामुरी से पूछता है कि तुम्हें जो है ब्लैक हेयर पसंद है या फिर ब्लॉन्ड, तो वो बताती है कि मुझे ब्लॉन्ड हेयर ज़्यादा पसंद है, यानी जिस तरह के कई के हेयर है उसी तरह के उसे पसंद है। वो उसे देखते हुए स्माइल करता है और कहता है कि मुझे जो है तुम्हें प्रोटेक्ट करने की आदत सी लग गई है, और फिर वो जो है यहाँ से चलने लग जाता है। उसे देखकर वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है एकदम से। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो अपने फ्रेंड्स के साथ बात कर रही होती है, तभी कुछ लड़के यहाँ पर आते हैं और कहते हैं इसामुरी क्या तुम रनिंग करना जानती हो, क्या तुम रनिंग कर सकती हो। शायद इन लड़कों को पता नहीं है कि इसामुरी जो है स्पोर्ट्स में कितनी अच्छी है। हम देखते हैं कि जब वो भागना स्टार्ट करती है तो दोनों लड़के चौंक जाते हैं क्योंकि वो बहुत ही स्पीड से भाग रही होती है। वो यहाँ पर एकदम से रेस को कंप्लीट करती है और यहाँ पर कई उसे देख रहा होता है। वो कहता है कि तुम तो बहुत ही ज़्यादा फास्ट दौड़ती हो।
पर मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि तुम्हारे जो है इतने सारे स्किल को छुपा कर क्यों रखा है। और ऐसा बोलकर वो हंसने लग जाता है। उसे हंसता हुआ देखकर उसे बहुत ही अच्छा लग रहा होता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि उसके दोस्त यहाँ पर बैठे होते हैं। कुछ दिनों बाद यहाँ पर एक स्पोर्ट्स एक्टिविटी होने वाली है, जिसके अंदर तुम्हें जो है एक स्टिक लेकर दूसरे दोस्त को देना है और दूसरा दोस्त जो है वो रनिंग करेगा। ये रेस जो है वो ज्यादा लंबी सी होती है। यहाँ पर वो लोग पूछ रहे होते हैं कि ईसा मुरीद, क्या तुम लाइक करती हो कई को? वो यहाँ पर जो है कुछ बोल नहीं रही होती है। सेम क्वेश्चन कई के दोस्त भी पूछते हैं कि क्या तुम किसी भी प्लेन लड़की को लाइक करते हो? ईसा मुरीद जो है ज्यादा फैशन नहीं करती, बहुत ज्यादा सिंपल रहती है, इसीलिए उसे प्लेन गर्ल कहते हैं, यानी सिंपल एंड सीधी सादी लड़की। फिर वो जो है यहाँ पर बताता नहीं है। अगले सीन में देखते हैं कि ईसा मुरीद जो होती है क्लास के सभी बच्चों के जो टी शर्ट होते हैं उन पे यहाँ पर ड्राइंग कर रही होती है, क्योंकि कल वो फेस्टिवल में पहनने वाले हैं, स्पोर्ट्स फेस्टिवल में। यहाँ पर कई उसके पास आता है और कहता है कि तुम फिर से काम करने लग गई। तो वो बताती है कि हाँ, मैं जो हूँ ये टी शर्ट अपने दोस्तों के लिए बना रही हूँ, इस पे मैं ड्राइंग करूंगी। तो वो कहता है कि तुम मेरी टी शर्ट पे भी ड्राइंग कर सकती हो। पर ईसा मुरीद जो होती है यहाँ पर कुछ बोलती नहीं है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो है हमारा कई कहता है कि अगर तुम कुछ करने वाली नहीं हो तो मुझे बाद में मत बोलना कि मैंने तुम्हें बोला नहीं। तो वो कहती है ठीक है, मैं तुम्हारी टी शर्ट पे ड्राइंग कर देती हूँ। वो उसके पास बैठ जाता है। वो यहाँ पर टी शर्ट को निकालना शुरू कर देता है। फिर वो घबरा जाती है। कई यहाँ से पूछता है कि तुम जो हो ऐसे कब तक रहने वाली हो? क्या तुम डिग्री कर लोगी तभी भी ऐसे ही रहोगी? यानी वो जानना चाहता है उसके दिल की बात। बट यहाँ पर जो हमारी ईसा मुरी होती है वो बता नहीं पा रही होती। मन के अंदर सोच रही होती है कि जब से मुझे यहाँ पर कई मिला है, ऐसा लगता है कि मेरा दोबारा जन्म हो चुका है। अगले सीन में हम देखते हैं कि स्पोर्ट्स एक्टिविटी यहाँ पर स्टार्ट हो जाती है और सभी बच्चे बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं आज के स्पोर्ट्स फेस्टिवल के लिए। सभी यहाँ पर एक रेड ग्रीन कलर के टी शर्ट पहन कर आते हैं। एक्चुअल में वो लोग अपने अलग अलग टीम की टी शर्ट को पहन कर आते हैं, जहाँ पर जो हमारी ईसा मुरी की टीम होती है वो येलो टी शर्ट पहन के आती है, इसके ऊपर सभी के ऊपर ड्राइंग बनी रहती है। यहाँ पर वो देखती है कि उसके टी शर्ट पे तो ड्राइंग बनी ही नहीं। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि कई की टी शर्ट पे बहुत अच्छी सी ड्राइंग बनी हुई है और उस पे हनी लेमन सोडा लिखा हुआ है। वो उसके टी शर्ट को देख रही होती है, बाकी बच्चे भी उसके टी शर्ट को देख रहे होते हैं। उसका फेस जो है बहुत ही अच्छा दिख रहा होता है और साथ में उसके बाल जो है उसने बिल्कुल अच्छे तरीके से बना रखे होते हैं। सभी उसके ड्राइंग की तारीफ कर रहे होते हैं। इधर हम देखते हैं कि जो हमारी ईसा मुरी होती है वो ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं होती। वो एकदम बिल्डिंग के पीछे जा रही होती है, तभी कुछ लड़के उसे यहाँ पर गिरा देते हैं और कहते हैं कि क्या तुम ठीक हो? वो उसको छेड़ रहे होते हैं। तभी वो उनके हाथों में देखती है एक तरह की की को। तभी उसे याद आता है कि यहाँ पर जो कई है वो दिख नहीं रहा और वो जो की होती है वो स्टोर रूम की होती है। इसलिए वो भागते हुए स्टोर रूम के अंदर जाती है और उसके गेट को खोलने का ट्राई करती है, बट गेट तो लॉक होता है। बट वो बहुत ज़्यादा फोर्स लगाती है तो गेट यहीं पर टूट जाता है। तो यकीन मानो सच्चे प्यार के अंदर बहुत ही ज्यादा यहाँ पर पावर होती है, इसीलिए वो गेट को तोड़ पाती है और यहाँ पर अंदर आकर ढूंढने ले जाती है कई को। कई यहीं पर बंधा होता है, उसके पैर बंधे होते हैं और मुंह पे टेप लगी होती है। वो उसे यहाँ पर देखती है और कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, और उसके जो है यहाँ पर मुंह को खोल देती है। यहाँ पर जो हमारा कई होता है वो कहता है कि मुझे विश्वास हो गया है कि तुम मुझे कहीं से भी निकाल कर ला सकती हो और तुम यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ऊपर तक उड़ोगी। ये सुनती है और वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। म्यूरा जो होता है यहाँ पर अपने रिलेशनशिप के बारे में बता रहा होता है और यहाँ पर जो हमारी ईसा मुरी होती है वो कहती है कि तुमने कहा था प्रोटेक्टर और यहाँ पर तुम मुझे प्रोटेक्ट करने वाले हो, बट इसका उल्टा भी हो सकता है, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करने वाली बनूंगी। मीरा उसकी बातों को सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि वो लोग बाहर आ जाते हैं क्योंकि उनका टर्न आ चुका होता है रेस में हिस्सा लेने का। और यहाँ पर जो हमारी ईसा मुरी होती है वो भी बहुत ज़्यादा तैयार हो जाती है। सभी लोग यहाँ पर उन्हीं को देख रहे होते हैं और चीयर्स कर रहे होते हैं। साथ में जो हमारा कई होता है वो भी तैयार हो जाता है। वो बहुत ज़्यादा खुश होती है क्योंकि अभी अभी वो बात करके आई थी। और हम देखते हैं कि उसकी फ्रेंड आयुमी वो उसको चीयर्स कर रही होती है। हम देखते हैं कि वो बहुत तेज तेज भागना स्टार्ट कर देती है। यहाँ पर उसका लव का लाइफ जो है वो स्टार्ट हो चुका है, इस बात की उसकी खुशी थी उसको। कई भी यहाँ पर उसे देख रहा होता है और वो सोच रहा होता है कि ये बिल्कुल लाइट की स्पीड से बहुत ही तेज भाग रही है। वो यहाँ पर फिनिश लाइन पे उसका इंतजार कर रहा होता है जहाँ से वो उसको भागना है। वो उसे देखती है और देखते हुए बहुत तेज तेज भाग रही होती है। वो उसके पास आती है, उसके हाथों में वो स्टिक देती है और वो कहती है कि मुझे तुमसे प्यार है। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो कई होता है वो स्माइल करता है और वो यहाँ पर भागना स्टार्ट कर देता है। कई भी बहुत ही तेज भाग रहा होता है।
इसामुरी की दोस्त यहाँ पर कहती हैं कि तुम्हारे टी शर्ट पे कुछ ड्रॉ हुआ है, तुमने ध्यान नहीं दिया, मैंने भी ध्यान नहीं दिया। वो टी शर्ट उतार लेती है और उसे देखने लग जाती है। उस पे जो है एक तरह के विंग्स ड्रॉ होते हैं, जैसा कि यहाँ पर कई ने उसके रूम में वहाँ पर स्टोर रूम के अंदर कहा था कि तुम तो बहुत ही जल्द उड़ने वाली हो। वो उसे देखकर रोने लग जाती है और नीचे बैठ जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो नर्स रूम में होती है। यहाँ पर कई भी उसके पास ही होता है और फाइनली इसामुरी से कहती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ और मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनना चाहती हूँ। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो सोच रही होती है कि वो एक सपने में है और ये बातें सपने में कह रही है, बट एक्चुअल में ये एक कोई सपना नहीं होता है। वो यहाँ पर उसे किस कर लेता है तो उसे लगता है कि ये सच में एक सपना ही है। और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। एपिसोड लेट डालने के लिए मैं आपसे माफी चाहता हूँ। चलो फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए ओवर एंड आउट।